हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। इसके 5 पार्ट्स हैं। 5 पार्ट्स को एक एक करके समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले हमें टेबल याद होनी चाहिए। अगर आपको एक्सरसाइज 8.2 में टेबल याद नहीं है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे पहले ये कहना चाहूंगा, पहले आप एनसीईआरटी से टेबल को याद कीजिए। टेबल की वैल्यू जब याद हो जाएंगी, जब ये क्वेश्चन हो पाएंगे। वैसे मैंने यहाँ पे टेबल लगा दी है आपकी जानकारी के लिए, आप यहां से देख के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन जब तक हमें टेबल में वैल्यू नहीं पता होगी तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। साइन 60 डिग्री, बीच में कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब है इसके इंटू होता है ये कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। अब हमें इनकी वैल्यू रखनी है। साइन 60 की देखो वैल्यू क्या है, साइन 60 की ये रही √3/2। अब कोस 30 की वैल्यू देखो, कोस 30 की वैल्यू हमारे पास ये है √3/2 प्लस साइन 30 ये वाला है तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू कोस 60 ये 60 पे हमारी 1/2 है इसकी वैल्यू। अब यहां से आपकी टेबल का रोल खत्म हो जाता है क्योंकि हमने इनकी सभी की वैल्यू रख ली। अब आपको सॉल्व करना है तो √3 की मल्टीप्लाई √3 से होगी तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो गया 3 हो जाएगा। 3 2 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 3/4 हो गया, प्लस का साइन है, ये आ जाएगा 1/4। आप इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम आ गया हमारा 4, यहाँ पे आएगा 3 + 1 तो आ गया 4/4। ये कट जाएगा 4 से 4, आंसर आपका आ गया 1। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब 2 तो ऐसे ही रखिए आप, बीच में साइन नहीं है तो इंटू हो गया। tan 45 की वैल्यू देखिए, tan 45 हमारा कितना है, 1 है, इंटू 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर है तो 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। वैसे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है लेकिन अभी समझाने के लिए ऐसे लिखेंगे। प्लस अब कोस 30 की वैल्यू देखिए, कोस 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास, √3/2, लेकिन कोस स्क्वायर है तो इसका भी वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस साइन 60 की वैल्यू देखो, साइन 60 की वैल्यू हमारे पास √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन का भी स्क्वायर है। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करोगे, ये 1 का स्क्वायर 1 होके 2 से मल्टीप्लाई होके 2 आ जाएगा, 2 प्लस अब ये √3 का भी है और ये 2 का भी स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर देखो यहाँ पे, अगर इसका मतलब ये हुआ √3 का स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर, तो ये रूट से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4। इसका मतलब इसकी वैल्यू जो आई है 3/4 आई है, 3/4 साइन माइनस का, तो ये भी सेम है तो 3/4 आ गई। इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हो लेकिन वैसे ही दिखाई दे रहा है 3/4 प्लस का है, 3/4 माइनस का है तो ये यहीं पे काट दो तो आपके पास क्या बचा, 2 बचा। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। कोस 45 की वैल्यू देखो क्या है, कोस 45 ये रही, कोस 45 हमारे पास क्या है 1/√2। इस कोस 45 की जगह लिख दो 1/√2 अपॉन, अब सेक 30 की वैल्यू बताओ, सेक 30 की वैल्यू है 2/√3 प्लस कोसक 30 की वैल्यू, कोसक हमारे पास ये रहा, कोसक 30 की वैल्यू है 2, इसके अपॉन में नहीं है 1 तो ले लो, एलसीएम लेने में आसानी रहेगी। नीचे वाले का एलसीएम ले लो 1/√2 अपॉन नीचे वाले का जब एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, √3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 2 प्लस 2√3। अब यहाँ से फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन है तो पलट जाता है, आपको पता है, यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 इंटू √3 अपॉन 2 प्लस 2√3। इसकी मल्टीप्लाई 2 से भी होगी, इसकी मल्टीप्लाई 2√3 से भी होगी, तो ये हमारे पास आ गया √3/2√2। 2 की मल्टीप्लाई √2 से 2√2 हो गया, प्लस रूट की मल्टीप्लाई रूट से हो जाती है तो 2√6। रेशनलाइज कर दो इसको क्योंकि नीचे हम अंडर रूट में नहीं छोड़ते, आपने 9th के अंदर पढ़ा था। √3/2√2 प्लस 2√6। आपको पता जब रेशनलाइज करता है नीचे डिनोमिनेटर जो होता है उसके साइन चेंज हो जाता है
तो क्या आ जाएगा हमारे पास, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। अब हमारी √3 की मल्टीप्लाई 2√2 से भी होगी और √3 की मल्टीप्लाई 2√6 से भी होगी। जब इस √3 की 2√2 से होगी तो 2√6 आ जाएगा, ये 2√6 माइनस अब √3 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो 2√18 अपॉन नीचे ए की 2 माइनस बी की 2 की आइडेंटिटी लगती है, ध्यान से देखो। ये हमारा क्या बनेगा, 2√2 ए की 2 मतलब ए की 2 हो गया माइनस बी की 2, ये बी की 2, ये एक बार प्लस है एक बार माइनस है तो आइडेंटिटी लग गई हमारी ए की 2 माइनस बी की 2। अब ये स्क्वायर 2 का भी है और ये स्क्वायर √2 का भी है, देखिए ऐसे √2 का स्क्वायर, तो ये √ से कट जाएगा, ये कितना हो गया 4 × 2 और यहाँ पे माइनस ऐसे ये है 2 का भी स्क्वायर है और इंटू 6 √6 का भी है, तो ये कट गया। तो हमारे पास 4 × 6 तो ये सोल्व होके आया हमारे पास 8 माइनस 24। जब आंसर आ जाएगा इसका -16, ये मैंने यहां का सोल्व किया है। तो आपको क्या करना है, यहां क्या लिखोगे आप 8 माइनस 24, अगले स्टेप पे इसको सोल्व कर देंगे। अब यहां से देखिए √18 को भी देखिए बाहर निकालिए, √18 में से अब जब फैक्टर बनाओगे 2 9 हो गया, 3 3 पे गया, जो पेयर होता है वो बाहर निकल जाता है 3, इसका मतलब हो जाएगा √18 इक्वल टू 3√2, क्योंकि पेयर है जो बाहर निकल गया और ये रूट के अंदर रह गया और 2 पहले ही है हमारे पास, इससे 2 की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 6√2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा 6√2। तो देखिए 2√6 माइनस 6√2 अपॉन कितना हो गया -16, यहां पे आ गया -16। यहां से आप क्या करो कॉमन ले लो, इसको मैं रब कर देता हूं, यहां से -2 कॉमन ले लो, मैं -2 कॉमन ले रहा हूं, -2 कॉमन लेने पे क्या बचेगा, ये वाला माइनस का √6 हो जाएगा क्योंकि प्लस का था तो माइनस कॉमन ले लिया, ये वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन लिया, -2 कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया 3√2 अपॉन -16। अब -2 माइनस से माइनस कट गया एक तो, और 2 से ये जाएगा 8, तो आप पहले प्लस का लिख दो 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, ये आपका आंसर आ गया। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब यहां पर भी आपको वैल्यू रखनी है, अब यहां पे sin 30 की वैल्यू रख दो। sin 30 की क्या वैल्यू देखो, sin 30 की हमारे पास 1/2 प्लस अब tan 45 की देखो, tan 45 हमारे पास क्या है, ये 1 है, प्लस 1 आ गया, 1/1 कर दो क्योंकि सभी फ्रैक्शन में एलसीएम लेने में आसानी रहेगी। अब साइन माइनस और कोसक 60 की वैल्यू देखो, कोसक 60 की है हमारे पास 2/√3। अब इसके सभी के अपॉन में है तो इसका भी अपॉन में लगा दो ऐसे। अब sec 30 की वैल्यू देखो, sec 30 देखो क्या है हमारे पास 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू है हमारे पास 1/2 साइन प्लस का है, प्लस लगाओ। अब कोट 45 की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1/1 हो गया ये, क्योंकि ये सभी फ्रैक्शन में थे, हमने भी इसका भी फ्रैक्शन ले लिया। अब क्या करो, ऊपर वाले का एलसीएम अलग ले लो, नीचे वाले का एलसीएम अलग ले लो। मैं ऊपर वाले का एलसीएम ले रहा हूं, ऊपर वाले का एलसीएम आया 2√3। अब 2√3 की 2 से डिवाइड होगी तो √3 बचेगा, तो यहां 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद √3 आ जाएगा ये। अब 1 के साथ में डिवाइड 2√3 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2√3 आ गया, और 1 से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का 2√3 आ गया। अब साइन माइनस का है, माइनस लगाओ। अब 2√3 को √3 से डिवाइड करो, √3 से √3 कट जाएगा तो 2 रह जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 4 आ गया। अब नीचे वाले का भी एलसीएम ले लो, ये तो अपॉन वो चल रहा है, नीचे वाले का एलसीएम लो। नीचे वाले का एलसीएम क्या आया 2√3। अब 2√3 की √3 से डिवाइड होगी तो 2 बचेगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 4 आ जाएगा। 2√3 की डिवाइड 2 से होगी तो √3 बचेगा,
तो प्लस का रूट 3 आ गया। अब साइन प्लस, अब यहां पे आ जाएगा 2√3। अब आपको पता है नीचे वाला नीचे वाले के साथ कट जाता है, या आपको पता है रेसिप्रोकल कर भी सकते हो, डेनोमीटर का रेसिप्रोकल हो जाता है, फिर काट दो। आप यहां भी काट सकते हो, 10th क्लास के बच्चे हो। 2√3 और एक ये 1√3 है, तो कितना हो जाएगा? 3√3 हो जाएगा। इसका मतलब 3√3 -4 अपॉन, अभी देखो 2√3 और एक √3 है, 4 प्लस 3√3 आ गया, 3√3। पहले इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लो। मैं 3√3 को इधर ले आऊंगा, आइडेंटिटी लगाने में आसानी हो जाएगी। ए की 2 माइनस बी की 2 लग जाएगी यहां पे आइडेंटिटी, है ना। तो 3√3 -4 अपॉन 3√3 +4। हमने कुछ नहीं, मैथ का रूल नहीं तोड़ा, सेम है, वो भी प्लस का वो भी, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, नीचे डेनोमीटर में हम अंडर रूट में नहीं छोड़ते, रेशनलाइज कर देते हैं इसको। रेशनलाइज करते तो डेनोमीटर में जो होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। 3√3 -4, 3√3 -4, ऊपर वाला सेम है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। 3√3 -4 का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे आइडेंटिटी लगेगी ए की 2 माइनस बी की 2। यहां पे देखो कैसे सोल्व करते हैं ए की 2 माइनस बी की 2 को। तो क्या हुआ, ए का मतलब हुआ हमारा 3√3 ए की 2 माइनस बी की 2। अब ये 3 का भी स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर इंटू √3 का भी स्क्वायर है, और -16। ये √3 से ये कट जाएगा स्क्वायर, ये हो गया 9 इंटू 3 -16। जब सोल्व होगा ये क्या हो जाएगा, 27 -16। तो यहां आ जाएगा आंसर आपका 11। ये मैंने समझा दिया आपको, आगे इसमें मैं यहां नहीं लिखूंगा, ये रफ में करना होता सभी, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा, नीचे ए की 2 माइनस बी की 2 आइडेंटिटी लगेगी, तो यहां लिखूंगा, ये बन जाएगा आपका ए की 2 मतलब हो जाएगा 27, जैसे यहां पे हुआ है ये 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। आइडेंटिटी खोल दो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी क्या होती है ए माइनस बी के होल स्क्वायर की, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जो आइडेंटिटी होती है ए की 2 प्लस बी की 2 माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी होती है। अब ए का मतलब हुआ है यहां पर 3√3 और बी का मतलब हुआ है यहां 4, तो आइडेंटिटी खोलेंगे तो क्या बनेगा, 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4, ए की 2 प्लस बी की 2 माइनस 2ab अपॉन 17 में से 16 चले जाएंगे तो 11 आ जाएगा। ये 3 का स्क्वायर भी है और √3 का स्क्वायर भी है, तो ये सोल्व होके 27 आ जाएगा। 27 प्लस 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर है। अब माइनस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 √3 आ गया, 24 √3 अपॉन 11। अब 27 और 16 को जोड़ दो, 43 आ जाएगा, 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11। अगर हमारा कॉमन आता है तो कॉमन ले लो, नहीं आता तो यही आंसर हो गया आपका। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहां पर क्या है, 5 cos के 60, तो यहां पे क्या लिखोगे, 5 लिखोगे। cos 60 की वैल्यू बताओ। cos 60 की हमारे पास ये रही वैल्यू 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि cos स्क्वायर है तो इसका वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4। अब sec 30 की वैल्यू देखो, sec 30 की हमारे पास ये वैल्यू है 2/√3 इंटू 2/√3। 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि sec का भी स्क्वायर है, माइनस tan 45 की वैल्यू, tan 45 की देखो 1 है यहां पे, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। अब
अब यहां देखो साइन स्क्वायर 30, मतलब साइन 30 की वैल्यू देखो, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि साइन का स्क्वायर है, प्लस अब कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू देखो, कोस स्क्वायर 30, कोस स्क्वायर 30 देखो क्या है, √3/2, √3/2 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि कोस का भी स्क्वायर है। तो देखिए ये स्क्वायर होके 1/4 हो जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई होके 5/4 हो जाएगा, ये 5/4 प्लस 4 इंटू ये 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा और √3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कट जाएगा इससे, तो क्या बचेगा 4 इंटू 2 की 2 4 हो गया और अपॉन 3, तो आ जाएगा हमारे पास 16/3। यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, 16/3 हो गया और -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, अपॉन में 1 ले लो क्योंकि एलसीएम लेने में आसानी रहेगी। अब इसके अपॉन में क्या चल रहा है देख लो, अब 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/4 होता है, इसका 3/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, प्लस 3/4। अब आप इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा इसका, 12 आएगा। जब 12 की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो 3 आ गया, 3 की मल्टीप्लाई 5 से होगी तो 15 हो गया, प्लस अब 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो 4 हो जाएगा और 16 से 4 करोगे 64 हो गया। अब -12 हो जाएगा ये, अपॉन यहां देखो इसका एलसीएम लो, क्या आया एलसीएम, 4 आया, यहां पे हो गया 1 + 3, ये देखो कितना हुआ हमारे पास 15, इसको जब सॉल्व करोगे 15 प्लस के और 12 माइनस के, 3 प्लस के बचेंगे तो यहाँ पे 67 हो गया, 67/12 और ये हो जाएगा हमारे पास 4/4, 4/4 से कट जाएगा, 1 हो गया, तो आपके पास आंसर जो आया है वो 67/12 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट था, इसके अंदर 5 पार्ट्स थे, हमने पांचों के पांचों पार्ट्स कर लिए हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।